दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान जी के 5 मिनट में। आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम राजस्थान एकीकरण के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करें मुस्कान। जी सर जी, शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। एकीकरण के किस चरण में राजस्थान का नाम विधिवत रूप से राजस्थान पड़ा? ध्यान से सुनना मुस्कान। ऑप्शन है चौथा चरण, तीसरा चरण, छठा चरण, सातवां चरण। सर जी, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आखिर विधिवत रूप होता क्या है? विधिवत का मतलब है कानूनी या आधिकारिक रूप से नियम के अनुसार, यानी जब संविधान में ये नाम दर्ज किया गया। अच्छा जी, हुन मैंने समझ आया। तो ये उस समय हुआ जब सब कुछ फिक्स हो गया होगा। मैंने लगता है कि शायद चौथा चरण होगा। एक बात बताऊं मुस्कान? बताओ सर जी। तुम्हारा उत्तर गलत है। हाय रब्बा, मेरा हर बार पहला प्रश्न ही गलत क्यों हो जाता है? बट क्या? बट सर जी, मैंने लगता है कि ये गलत हो सकता है क्योंकि मैंने ये टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा है। अच्छा, आप समझो, मैं बताता हूँ। राजस्थान का नाम विधिवत रूप से छठे चरण में रखा गया था, जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब इस चरण में ये नाम आधिकारिक तौर पर दर्ज हुआ। अच्छा सर जी, तब उसमें राजस्थान नाम अकेला नहीं था, राजस्थान संघ नाम भी साथ में था। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न सुनो। उस चरण का नाम बताओ जिसमें बड़ी रियासतें शामिल हुई। ऑप्शन देखो। द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, प्रथम चरण। बड़ी रियासतें यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये चारे रियासतें किस चरण में मिलिया? सर जी, मैं कंफ्यूज हो गई हूं, प्लीज कोई हिंट दे दो। पिछली बार भी कहा था, मैं तुम्हें कोई हिंट नहीं दूंगा। अगर तुम यहाँ कंफ्यूज हो रही हो तो परीक्षा में क्या करोगी? अब जवाब दो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। बड़ी रियासतें मिलिया सी वो चतुर्थ चरण है। हाँ, तुम्हारा उत्तर चतुर्थ चरण ही सही है। इस चरण का नाम क्या था? वृहत राजस्थान सर। और चतुर्थ चरण की राजधानी? क्या हुआ, राजधानी याद नहीं है? 1 मिनट सर जी। पहले की राजधानी थी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथ के बाद जयपुर। हाँ सर, जयपुर सी। हाँ, तो मैं सही कहा, चौथ के बाद हर चरण में जयपुरी राजधानी बनी। तीसरा प्रश्न। एकीकरण के अंत में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन है ए श्रेणी में, बी श्रेणी में, सी श्रेणी में या डी श्रेणी में। ओहो, ये तो बहुत आसान है। जिस समय एकीकरण पूरा होया उस समय राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया सी। ये फाइनल है। शाबाश, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। बी श्रेणी ही सही उत्तर है। वडवाल सर, मुझे ये बताओ कि मैंने सुना पढ़ा है कि राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया, लेकिन इस श्रेणियों का मतलब क्या है? एबीसी क्या होती है? देखो, मैं बिल्कुल ही तुम्हें नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। जो श्रेणी ए है उसमें उन राज्यों को रखा गया था जिसपे अंग्रेजों का शासन था, जहाँ पे अंग्रेज शासन करते थे, तो वो राज्य ए श्रेणी में। ठीक है? अच्छा, ते सर जी बी श्रेणी? बी श्रेणी का मतलब था मुस्कान, वे राज्य जो कई रियासतों को मिला के बनाए गए थे, यानी वहाँ पे अंग्रेजों का शासन नहीं था बल्कि राजाओं का शासन था। अच्छा, अब नहीं भूलूंगी। चौथा प्रश्न, ये थोड़ा मुश्किल है। राजस्थान में सिरोही को किस आयोग के द्वारा मिलाया गया? ऑप्शन सुनो। सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, फजल अली आयोग, अबुल फजल आयोग। उफ, आयोग, ये तो बड़ा पेचीदा है। मैनू इतना याद है कि कोई फजल वाला आयोग सी, ता मैं अबुल फजल आयोग बोल रही हूँ। फिर से गलत। हे रब्बा, चौथा भी गलत हो गया। क्या हो गया तुम्हें? इतिहास का प्रश्न है। अबुल फजल आयोग जैसा कोई आयोग एकीकरण में नहीं था। उत्तर है फजल अली आयोग। ये प्रश्न भी तुमने गलत कर दिया। सर जी, नाम विच थोड़ा फर्क सी, माफ करियो। मुस्कान, ये रहा तुम्हारा 5वां और आखिरी प्रश्न। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 30 मार्च 1949, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950। ये कब हुआ?
एकीकरण, 7 चरण। सर जी ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ क्या यह ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ राज्य पुनर्गठन आयोग लागू होया सी? हाँ हाँ, तुम सही दिशा में सोच रही हो। राज्य पुनर्गठन आयोग लागू होने के बाद ही आधुनिक राजस्थान को उसकी वर्तमान पहचान मिली थी। अब तारीख बताओ। ओ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ याद आया, ये है 1 नवंबर 1956। बिल्कुल सही है, शाबाश। मुस्कान, तुमने आज 2 बड़ी गलतियां की हैं। तुम जाओ और ये पूरा टॉपिक फिर से पढ़ो। ठीक है विडवाल सर, मैं जा रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?